हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में, डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। और आज हम डिस्कस करेंगे 11 नवंबर के करंट अफेयर्स। तो चलिए टाइम वेस्ट करे बिना स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। तो हमारे सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, नेशनल लीगल सर्विसेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। नेशनल लीगल सर्विसेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। इसका आंसर है 9 नवंबर। ऑप्शन नंबर 1 9 नवंबर। अब चलिए बात कर लेते हैं इसकी थोड़ी स्टैटिक जीके की। तो 9 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल लीगल सर्विसेज डे। अपार्ट फ्रॉम दैट 7 नवंबर को मनाया जाता है कैंसर अवेयरनेस डे, यानी कि कैंसर की अवेयरनेस फैलाने के लिए डे मनाया जाता है 7 नवंबर को। 19 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सिटीजन डे। 19 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सिटीजन डे। और 17 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल जर्नलिज्म डे। नेशनल जर्नलिज्म डे। तो 9 नवंबर नेशनल लीगल सर्विसेज डे, 17 नवंबर नेशनल जर्नलिज्म डे, 19 नवंबर वर्ल्ड सिटीजन डे और 7 नवंबर को मनाया जाता है कैंसर अवेयरनेस डे। चलिए अब बात करते हैं हमारे आज के दूसरे क्वेश्चन की। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन के लिए। तो हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है, फॉर विच नॉवल मलयालम ऑथर एस हरीश हैज़ वन द 2020 JCB प्राइज फॉर लिटरेचर। अवार्ड्स आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो फॉर विच नॉवल, किस नॉवल के लिए मलयालम ऑथर एस हरीश को JCB प्राइज फॉर लिटरेचर मिला है। तो इसका आंसर है मुस्टैच। ऑप्शन नंबर 2 मुस्टैच। तो चलिए अब इसकी थोड़ी सी स्टैटिक जीके भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पेपर बोट जो हमारे ऑप्शन में था, एक पेपर बोट लिखी गई है नसीरा शर्मा ने, और नसीरा शर्मा को पेपर बोट के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। व्यास सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं चेकबुक की। चेकबुक लिखी गई है वासुदेव मोही ने, और इसके लिए इनको मिला है सरस्वती सम्मान 2019। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आ सकता है। अब बात करते हैं अमेजिंग अयोध्या। ये लिखी है नीना राय ने। तो बुक्स एंड ऑथर्स आपके एग्जाम के लिए वैसे भी इम्पॉर्टेंट है, तो करंट अफेयर से हम स्टैटिक जीके भी डिस्कस कर रहे हैं साथ साथ, जो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन है, साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी इज द थीम ऑफ वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि वर्ल्ड साइंस डे मनाया गया है अभी, और उसका थीम है साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी। तो आपके पेपर में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड साइंस डे का थीम क्या है। तो वर्ल्ड साइंस डे का थीम है साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी। अब बात करते हैं कि ये कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया है 10 नवंबर को। ऑप्शन नंबर 4। अब बढ़ते हैं हम आज के फोर्थ क्वेश्चन पे। तो व्हाट इज द थीम फॉर द 4th एडिशन ऑफ द इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020। तो अगर हम बात करते हैं इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 4th एडिशन के थीम की, तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि इंक्लूसिव, इनोवेशन, स्मार्ट, सिक्योर एंड सस्टेनेबल। तो अब बढ़ते हैं हम आज के 5th क्वेश्चन पे। विच टीम हैज़ वॉन द IPL 2020 ट्रॉफी। IPL 2020 जो कि अभी रिसेंटली हुआ था, उसकी ट्रॉफी किसने जीती है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मुंबई इंडियंस। यहाँ पर आंसर में एक करेक्शन है, इसको करेक्ट कर देते हैं। ये यहाँ पर 3 नहीं होगा, ये यहाँ पर 4 होगा, यानी कि मुंबई इंडियंस हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 फॉर द डे। विच स्टेट विल होस्ट इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल इन 2021। इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल होने वाला है 2021 में, वो कौन सी सिटी होस्ट करेगी। तो यहाँ पर आंसर आ जाता है हमारा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 2।
अब बात कर लेते हैं हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की। तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नागालैंड में 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि विच इंडियन सिटी या विच इंडियन स्टेट इज होस्टिंग हॉर्नबिल फेस्टिवल वर्चुअली दिस टाइम। तो उसका आंसर हो जाएगा नागालैंड, जो कि होने वाला है 1 से 10 दिसंबर के बीच में नागालैंड में वर्चुअली हॉर्नबिल फेस्टिवल। अब बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तेजपुर लीची of which state has been granted the geographical indication that is the GI tag। कौन सी स्टेट की है तेजपुर लीची जिसको अभी रिसेंटली में हाल ही में जोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग मिला है। तो आपका यहाँ पर आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 1 असम। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसकी स्टैटिक जीके की भी। तो गोवा की GI टैग है खाजे स्पाइसी हार्मल चिली, माइंडोली बनाना। तेलंगाना का है तेलिया रुमाल। और सिक्किम की बात करें तो रेड चिली पेपर चिली है वहाँ का GI टैग। ये वो आइटम्स हैं जो गोवा, तेलंगाना और सिक्किम से बिलोंग करते हैं जिनको मिला हुआ है GI टैग यानी कि जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इफ्को बाजार हैज़ पार्टनर्ड विद विच प्लेटफॉर्म फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ मेकिंग वाइड रेंज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सेसिबल टू फार्मर्स। तो यहाँ पर हमारा आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 4 SBI योनो कृषि। Question number 9. Which state has topped the National Water Awards 2019 under the Best State category? तो यहाँ पर हमारा आंसर बनता है तमिलनाडु। तमिलनाडु को रिसेंटली में नेशनल वाटर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है बेस्ट स्टेट कैटेगरी के अंडर। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी केरला की, क्योंकि केरला भी हाल ही में न्यूज़ में था। केरला को UN अवार्ड फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अवार्ड से सम्मानित किया गया है रिसेंटली। सो केरला को UN अवार्ड फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से सम्मानित किया गया है। तो अब बढ़ते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन पे। Nutcut has won the top prize at the 3rd edition of the Best of the India Short Film Festival 2020। नटखट एक शॉर्ट फिल्म है जिसको टॉप प्राइज मिला है 3rd एडिशन ऑफ बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2020। इसकी वजह से नटखट को एलिजिबिलिटी मिल जाती है ऑस्कर नॉमिनेशंस की। और हमें बताना है कि इसका डायरेक्टर कौन है। तो इसके डायरेक्टर की बात करें तो यहाँ पर आंसर नंबर 2 हो जाएगा हमारा। शान व्यास इज़ द डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी। तो ये थे हमारे आज के 10 डेली करंट अफेयर्स। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।